श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम तुलसी विवाह कैसे करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हमने पूजन की सामग्री जुटा रखी है और एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है, माता रानी को लाल रंग का वस्त्र पहनाया है और वासुदेव जी की फोटो भी वहाँ स्थापित कर ली है। इसके बाद हम कलश स्थापना कर रहे हैं। तो कलश स्थापना के लिए हम पहले पाटे पर अक्षत के रूप में तिल या पीली जो चने की दाल है वो रख कर और कलश में पहले गंगा जल और फिर सादा जल भरेंगे। इसके बाद इसमें सुपारी, सिक्का और अक्षत के रूप में चने की दाल और हल्दी की गांठ डाली है। इसके बाद आप अशोक या आम के 5 पत्ते उनका हल्दी कुमकुम से श्रृंगार करके उस कलश में लगाइए और फिर कलश को जिस प्लेट से ढकेंगे उसमें भी आप अक्षत के रूप में तिल या चने की दाल डालकर और फिर एक चौमुखी दीपक लगाएंगे। इसमें आप तिल तेल या गाय के घी का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से हम वहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। गौरी गणेश की भी स्थापना हम वहाँ कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजन में गौरी गणेश की स्थापना की जाती है और साथ में कान्हा जी को भी हमने वहाँ रखा है, अपने लड्डू गोपाल को वहाँ पूजन के लिए। तो इस तरह से हम पहले वहाँ पर कलश स्थापना और बाकी स्थापना कर लेंगे। फिर दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप को प्रणाम करके, और वहाँ पे हम दीप स्थापित करेंगे। कलश पर भी स्वास्तिक हमको बना लेना चाहिए। तो इस तरह से कलश स्थापना की विधि पूर्ण होती है। और आप वहाँ पर मंडप जो है वो गन्ने से और केले के पत्तों से ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम हर जगह तिलक कर रहे हैं। तो जो भी पूजन हम करेंगे वो कलश पर, गौरी गणेश पर और कान्हा जी को, तुलसी जी को, सभी को हमें पूजन करना है। और फिर इस हल्दी की रस्म के लिए हमने गाय के कच्चे दूध में हल्दी मिलाई और पुष्प की सहायता से भगवान को 5 बार कम से कम, और माँ तुलसी को भी ये हल्दी पहले भगवान को चढ़ाने के बाद माता रानी को ये तुलसी हमें समर्पित करनी होगी। तो ऐसे हम हल्दी की रस्म पूर्ण करेंगे और फिर माँ का श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार के लिए जो भी हम श्रृंगार की वस्तुएं लाए हैं वो माँ को लगाएंगे। जैसे अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी निकाल कर जरा जरा सी और वो 5 बार माँ को लगाएंगे। तो जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हम लाए हैं वो हम माँ को समर्पित करेंगे। जैसे मेहंदी के बाद आप चूड़ी है तो चूड़ी निकाल कर माँ को 2 जगह हम पहनाएंगे। तो माँ का पूर्ण श्रृंगार करेंगे, क्योंकि विवाह के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। तो इस दिन माता रानी का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। तो जो भी हम श्रृंगार की वस्तुएं लेकर आए हैं उन्हें माँ को समर्पित करेंगे। आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमने जो भी चीज़ें यहाँ चढ़ाई हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। फिर हम बिंदी निकाल रहे हैं, माँ को बिंदी लगाएंगे। तो इस तरह से, और वस्त्र हमने पहले से ही ये पहनाया हुआ था, आप देख सकते हैं लाल रंग की, जो कोई आप चुंदरी है, कोई साड़ी है या ब्लाउज़ का पीस है, तो एक नया वस्त्र माँ को और वासुदेव जी की आप फोटो या उनके किसी भी रूप से माता रानी का विवाह करा सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई फ़ोटो भी नहीं है तो कान्हा जी के साथ भी आप करा सकते हैं, किंतु कान्हा जी बाल रूप में होते हैं। तो अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से विवाह करा सकते हैं। श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करने के बाद यहाँ हम इत्र लगा रहे हैं। तो इत्र जो है वो माता रानी और वासुदेव जी दोनों जगह हमने लगाया है, और जो भी श्रृंगार की सामग्री लाए हैं वो वहाँ समर्पित करेंगे। और फिर बाकी सब जगह भी हम हल्दी कुमकुम लगाकर पूजन करेंगे। तो जो ये हमने मंडप बनाया है, जो गन्ने लगाए हुए हैं, उन पर भी, लड्डू गोपाल पर, अपने कलश पर, हर जगह हम हल्दी कुमकुम से इस समय तिलक कर रहे हैं।
धूप दीप हमने पहले ही जला लिया था। तो इसके बाद हम जो भी सिंदूर लाए हैं, जो भी श्रृंगार की सामग्री लाए हैं, वो माँ को स्पर्श करा कर वहाँ पर हमें रख देनी है। इसके बाद हम गठबंधन करेंगे। तो इसके लिए हमने एक सिक्का, 2 फूल और अक्षत के रूप में ये चने की दाल और हल्दी की गांठ ली है। इसको पहले माता रानी को हम जो भी वस्त्र पहनाए होंगे, जो चुंदरी है या साड़ी है या लाल रंग का जो भी वस्त्र हमने पहनाया है, उसमें इन सभी सामग्री को रख कर हम गांठ बांध देंगे और फिर उसी गांठ को हमें वासुदेव जी के वस्त्र के साथ बांध देना है। इस तरह से गठबंधन की जो रस्म है उसे हम पूर्ण करेंगे। तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। कार्तिक के महीने में ये कराया जाता है और इससे माँ की हमें असीम कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि आती है। और कहते हैं कि जिनके पास कन्याएं नहीं हैं उनको पूर्ण रूप से ब्राह्मण को बुलाकर और तुलसी जी का दान देकर जैसे कन्या का विवाह कराया जाता है, उस तरह से कम एक बार तो जीवन में अवश्य तुलसी विवाह कराना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है कि हम तुलसी जी का दान दें, ऐसा आवश्यक नहीं है। हम इस वीडियो में आपके साथ साधारण विधि ही साझा कर रहे हैं, जैसे हम अपने आप से कर सकें। इसके बाद वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं। तो कलावा हमने गौरी गणेश को, और हालांकि हमने अपने कान्हा जी को और तुलसी जी को, वासुदेव जी को पहले से वस्त्र पहनाया हुआ है, किंतु हम ये कलावा हर जगह अपने मंडप पर, जो हमने गन्ने का मंडप लगाया है, और तुलसी जी को हर जगह हम ये कलावा समर्पित करेंगे। और इसके बाद वरमाला के लिए देखिए, पहले वरमाला वासुदेव जी के हाथ से स्पर्श कराकर माता तुलसी को हमने पहनाई है, ये फूलों की माला। और उसके बाद इसी तरह से हम दूसरी माला माँ को स्पर्श करा के वासुदेव जी को पहनाएंगे। तो इस तरह से वरमाला की रस्म हम पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों, तुलसी पूजन की विधि जो हम दैनिक पूजन करते हैं, और कार्तिक के महीने में विशेष रूप से कैसे तुलसी जी का पूजन प्रतिदिन किया जाता है, इसकी वीडियो और चालीसा और तुलसी जी की चालीसा और आरती की वीडियो भी चैनल पर डली हुई है। इसके बाद हम पुष्प हर जगह समर्पित करेंगे। जैसे हमने भगवान को माला समर्पित की है, तो उसी तरह से हम हर जगह भगवान को फूल समर्पित करेंगे। और गणेश जी को दूर्बा भी चढ़ाएंगे। जहाँ हमने गणेश जी की स्थापना की है, सुपाड़ी के गणेश जी, और गौरी जी जिनकी हम नित्य पूजन करते हैं, तो ये गाय के गोबर की गौरी जी हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी से भी गौरी जी का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं उनको, और वहाँ स्थापना कर सकते हैं। तो फिर गौरी गणेश की पूजन करेंगे, गणेश जी को दूर्बा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे हर जगह पर हम। इसके बाद हम अपने जो हमने मंडप बनाया था वहाँ भी फूल चढ़ाया है। और कुछ दीपों को हम और प्रज्वलित करेंगे। जैसे कि विवाह का अवसर है तो हम वहाँ पर और दीपों को जलाते हैं। तो 5, 7, 11 आप घी के दीप वहाँ जलाएं ज़रूर, जिससे कि रोशनी लगेगी, अच्छा लगेगा। तो दीप वहाँ जलाए भी जाते हैं। फिर सिंदूर दान की रस्म के लिए आप कोई चांदी का सिक्का, और अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी सिक्का जो भी आपके पास है, उस सिक्के पे सिंदूर रखकर भगवान के हाथों से स्पर्श कराकर माता तुलसी को हम वो सिंदूर चढ़ाएंगे। तो कम से कम 5 बार या 7 बार हम ऐसा करेंगे कि हम सिंदूर जो है वो भगवान से स्पर्श करा कर माता रानी को सिंदूर चढ़ाएंगे। और इसके बाद खुद भी माता रानी को और जहाँ जहाँ गौरी गणेश को भी हम सिंदूर समर्पित करते हैं। ये देखिए, मंगलसूत्र के लिए अगर आप मंगलसूत्र लाए हैं तो आप कोई दूसरा मंगलसूत्र भी, या फिर इस तरह से कलावा को का एक माला की तरह बनाकर आप भगवान से स्पर्श कराकर, हाथों से वासुदेव जी के स्पर्श कराकर माता रानी को ये मंगलसूत्र के रूप में माला चढ़ाई जाती है। और फिर सिंदूर जो है वो हम गौरी गणेश जी को भी चढ़ाते हैं। तो माता गौरी को भी कम से कम 5 या 7 बार आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। और फिर भोग चढ़ाते हैं। तो भोग के लिए हम सिंघाड़ा और आंवला प्रयास करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और कोई पीली मिठाई भगवान को इस दिन चढ़ानी चाहिए।
और वासुदेव जी की पूजन में केले के फल का विशेष महत्व है। तो केले का फल प्रयास करना चाहिए, मिल जाए तो केले का फल भी चढ़ाना चाहिए। और नारायण के भोग में हमें तुलसी दल भी डालना चाहिए। तो ये आपको पहले से ही तुलसी दल आप एक दिन पहले से तोड़ कर रखिएगा, जैसे कि उस दिन एकादशी है तो। और हर जगह हमको ये भोग समर्पित करना है भगवान को। भोग जब भी लगाएं उसके बाद आचमनी से 3 बार जल घुमाकर वहाँ गिराना चाहिए जहाँ भी हमने भोग लगाया है। तो भोग लगाने के बाद हम सभी चीज़ों को वहाँ रख देंगे, जैसी भी आपकी जगह की व्यवस्था हो। और फिर भोग लगाने के बाद भगवान को पान चढ़ाने चाहिए। तो पान को बीड़े की तरह मोड़कर और फिर आप फूल वाली जो लौंग है उससे उसको फंसाकर आप इस तरह से हर जगह चढ़ा सकते हैं। और अगर पान नहीं मिल पा रहा है तो आप लौंग इलायची भी पान के रूप में भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमने भोग की सामग्री रखी थी वहाँ भगवान को हम पान चढ़ाएंगे। और फिर आप पूजन पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तुलसी चालीसा पढ़ सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम है। इस तरह से भगवान के मंत्रों का उच्चारण। और कुछ लोग विवाह के गीत भी गाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कोई ना कोई पाठ अवश्य करेंगे। कृष्ण जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और पाठ के लिए हमारे चैनल पर भी तुलसी चालीसा की वीडियो डली हुई है, तो आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसको चलाकर भी सुन सकते हैं। पाठ करने के बाद हम हवन या अगियारी छोटे रूप में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए गाय के उपले पर हमने कपूर डालकर उसको जलाया है और घी गुड़ मिलाकर इससे अगियारी कम से कम 11 बार अवश्य कीजिएगा। जो हमने वहाँ भगवान की स्थापना की है उनके नामों से, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इससे 11 बार उस गोबर जो कंडा आपने जलाया है उसके ऊपर आप घी गुड़ से 11 बार भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए आप डालिएगा उसमें। और फिर उसके भी चारों ओर आपको 3 बार जल घुमाना चाहिए। अब आप कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे वहाँ चढ़ा दीजिएगा हर जगह। कहते हैं हमारे पूजन पाठ में भी अगर कोई कमी हो गई है तो हम इस तरह से ज़रूर वहाँ दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो ऐसे आपको हवन करने के बाद वहाँ दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। तुलसी विवाह का विशेष महत्व है और ये विवाह हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ज़रूर कार्तिक के महीने में ये जब देव उठनी एकादशी आती है उस दिन ये विवाह कराया जाता है। इसके बाद हम माँ का कोइंछा भर रहे हैं। इसके लिए आप एक लाल रंग की छोटी चुंदरी ले लीजिएगा नई, और उसमें कुछ फल है, हल्दी की गांठ, सिक्के और कोई मिठाई ऐसे रखकर हम माँ के पास ही इसको रख देते हैं। तो इस तरह से माँ को हम कोइंछा भरते हैं तुलसी विवाह कराने के बाद। और फिर हम इस तरह से एक आप चावलों पर थोड़े कपूर और लौंग रखकर भगवान की आरती कीजिएगा। सभी भगवान की आरती आप वहाँ जो आपने भगवान स्थापित किए हैं उनकी आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद हम जल घुमाकर वहाँ गिराते हैं 3 बार जल, आरती का शीतलीकरण करते हैं और फिर भगवान को दिखाने के बाद हम वो आरती लेते हैं। दोस्तों, जो भी चीज़ें हमने यहाँ प्रयोग की हैं, जैसे हमने दीप जलाए हैं, तो वो दीप सुबह जब ठंडे हो जाएं तो उनका हम विसर्जन कर सकते हैं। जो भगवान को हमने वस्त्र पहनाए हैं वो वस्त्र भगवान के प्रयोग में आ सकते हैं। जो चौकी पर वस्त्र बिछाया है उसको भी दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जो श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई हैं उनमें से कुछ आप अपने लिए रखकर और कुछ दान दे सकते हैं। ये जो भी फल इत्यादि चढ़ाए हैं वो हम प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। और जो माता रानी को हमने लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया है उसको कुछ दिनों के लिए मोड़कर अपनी तिजोरी में रखने से ऐसा कहते हैं कि इससे बरकत होती है। जो पैसे चढ़ाए हैं उनको आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं उनका क्या करना है इसको भी मैंने बताने का प्रयास किया है। यदि आपका कोई प्रश्न शेष रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। आप सभी को तुलसी विवाह के इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।